भागेगा, रुक, अभी पकड़ता हूँ, रुक जा तू। अरे भाग कहाँ रहा है, रुक। दादाजी मुझे पकड़ो, मैंने बोला था आप नहीं पकड़ पाओगे। मेरे से भागेगा, रुक, अभी पकड़ता हूँ, रुक जा तू। अरे भाग कहाँ रहा है, रुक। क्या हुआ दादाजी, अब ठीक तो है? रुक, अब तुम मुझे पकड़। दादाजी क्या हुआ आपको? बैठिए बैठिए। बेटा रुक। कोई है? प्लीज कोई पानी लाओ। लीजिए। दादाजी क्या हुआ आपको? हाँ हाँ, मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ दादाजी आपको? अब मुझसे छुपाओगे? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी खांसी हो गई है और तेरे माँ बाप दवाई के लिए पैसे भी नहीं देते, और ये डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है कि अब तो थकान सी होती है, और दिन में दवाई भी 2 की जगह 1 ही बार ले पाता हूँ। पता नहीं ये बीमारी कितनी बढ़ जाएगी। हमारा परिवार टूट रहा है बेटा। मेरे बहू बेटे केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मैंने अभिलाष के लिए कितना कुछ किया जब वो छोटा था, मैं गिन नहीं रहा, लेकिन वो छोटा अभिलाष मुझे आज भी याद है, जो मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी सभी बातें मानता था और मुझे मंदिर ले जाया करता था। सच कहूँ चेतन बेटा, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और आपका बहुत ख्याल रखूंगा। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं, यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस है
सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ये 3,55,000 रुपए मेरी नई कार के लिए, बस 10,000 कम है। अगर 10,000 मिल जाए तो मैं मेरी नई कार ले पाऊंगा और फिर उसमें बैठ के मैं रील बनाऊंगा। मैं निकला और गड्डी लेके, लेकिन उसके लिए गड्डी तो चाहिए। अरे ये केतन कहाँ रह गया? अगर केतन आ जाएगा तो पैसों का सारा इंतजाम हो जाएगा। कहाँ रह गया ये? एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ। अभिलाष, ओ अभिलाष। अरे कहाँ रह गया था? अरे वो मैं नीचे जरा मावा लेने रुका था, उतनी देर लगी बस। बड़ा आया मावा खाने वाला, मावे के बिना नहीं रह सकता। तू गाड़ी के बिना नहीं रह सकता है, बड़ा आया। और हाँ सुन, तुझे याद तो है ना तुझे क्या करना है? तुझे मेरे पापा से 30,000 मांगने हैं। 20,000 तेरी फ्लैट की EMI के लिए और 10,000 मेरी नई कार के लिए, समझा? अरे हाँ भाई, बहुत होशियार पता नहीं है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से इतना होशियार हूँ ना मैं तो। मेरा क्या बात बताऊँ, मैं इतना होशियार मानुस मतलब पैदा हुआ तब से। पापा, केतन आपसे मिलने आया है। चेतन बेटा, तुम अंदर जाओ। हाँ बोलो बेटा। नमस्ते चाचा जी, वो तो भाग गया करता रहा। हे भगवान, और एक गूंगा। अरे नहीं, तू मावा थूक ना पहले। अरे यहाँ नहीं, बाहर थूक। अरे बैठ पहले बात कर, बाद में। अरे पहले बात करना भाई, तू बाद में मत थूकना, बात कर पहले। हाँ तो चाचा जी, मैं ये बात करने आया था आपसे। आपको याद होगा ना, वो मैंने फ्लैट लिया था अभी ये रिंग रोड पे नया। हाँ तो वो 18 तारीख को ना चाचा जी उसकी EMI भरने को आ जाएगी। अभी मेरे पास ना वो 40,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं हुआ है। 40 कर दिया, 40। हाँ वो 40,000 का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो अब अगर आप थोड़ी मदद कर देते ना चाचा जी, तो मेरा फ्लैट बच जाता बैंक के कब्जे में जाने से। अगर कर दो ना चाचा जी प्लीज, हो सके तो कुछ। अच्छा, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ। और तुम्हारा फ्लैट है कुछ 30 लाख रुपए का, और तुम्हारी EMI हुई 30,000 रुपए। तुमने जिस बैंक से लोन लिया ना, उस बैंक में मैं क्लर्क हुआ करता था। मेरे हिसाब में कभी लोचा नहीं होता। केतन बेटा, अगर आज तुम ये व्यसन नहीं करते तो तुम्हें EMI के पैसे मांगने नहीं पड़ते। इसीलिए कहता हूँ, व्यसन बुरी चीज है, उसे छोड़ दो। दादाजी, मैं आपसे व्यसन सच में छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ अभिलाष, तुम्हें पैसे चाहिए तो सीधा मांगो। ये नए पैतरे आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात पैसों की, तो मेरे पास ये फालतू खर्च के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके पास 1 लाख की FD तो है, वो तोड़ दो। केतन बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम घर जाओ। जी दादाजी, सॉरी, नमस्ते। बेटा अभिलाष, शौक और जरूरत में फर्क होता है। ये तुम जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। पापा प्लीज अब रहने दो। बेटा अभी क्या है?
आपके पास 1 लाख की एफडी तो है, वो तोड़ दो। अरे क्या बोल रहा है, अक्कल है कि नहीं तुझे? ये एफडी हमने चेतन के लिए करी है, उसके भविष्य के लिए। मुझे उसका वर्तमान बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आज सुबह ही बेचारे ने बिस्किट मांगा तो जागृति ने उसे थप्पड़ मार दिया। अरे बेचारा बिस्किट भी ना खाए। चेतन के दिमाग पर घर के झगड़े का क्या असर हो रहा है तुम्हें पता भी है? कल जब मैं उसे स्कूल लेने गया तो वो और उसके दोस्त क्या बात कर रहे थे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतनी कम उम्र में चेतन और उसके दोस्त फोन न देने पर सुसाइड करने की बात कर रहे थे। कुछ पता है तुझे? पापा, आप अपने पोते के बारे में सोच सकते हो, आपके बेटे के बारे में नहीं। अरे बेटे के बारे में क्या? 60,000 सैलरी है तेरी, एक बीवी, एक बच्चा और कार लेना भविष्य है तेरा। अरे तू सोच। पापा प्लीज। बेटा अभी और रमेश भाई सब बढ़िया? चाय। हाँ हाँ सब ठीक, आप बताइए। और वो जागृति, चाचा जी चाय। बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? अरे इसमें बुरा क्या लगेगा, पूछिए पूछिए। जागृति बेटी घर आई है, कुछ हुआ है क्या? दरअसल बात ऐसी है कि जागृति बेटी गलत रास्ते पर चढ़ गई है। वो अपने शौक पूरे करने के लिए परिवार से अलग होकर अकेली जिंदगी जीना चाहती है। रमेश भाई ने यहाँ एक गलती की। उनके जीवन में आ रही समस्या का समाधान उन्होंने अपने दोस्तों से मांगा और हर किसी ने अपनी बुद्धि के मुताबिक उसका जवाब भी दिया। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई और ही आने वाला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब इस कहानी की डोर को मैं अपने हाथ में लेता हूं। तुमने जागृति को शादी में खास क्या उपहार दिया था? हाँ, मैंने उसे सोने के कंगन, खूब सारे गहने और हाँ एक डायमंड की रिंग भी दी थी। ये सब तो माया को बढ़ावा देने वाली चीज है। आपने उसे शांति तथा मोक्ष भावना दे वैसा भी कुछ दिया था, याद है? क्या दिया था, क्या दिया था? अरे हाँ, उसे एक वचनामृत ग्रंथ दिया था। हम यही गलती करते हैं कि अक्सर ग्रंथ की पूजा कर कर उसे रख देते हैं। उसे कभी भी ध्यान से पढ़कर समझते नहीं कि ग्रंथ में क्या कहा गया है। बट इट्स एक्चुअली एन अप्लाइड साइकोलॉजी। अभिलाष कुमार मान जाए तो अच्छा है, पर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो कुमार जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और हाँ, अब मैं तुम्हारा कुमार नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा मत कहो अभिलाष, तुम हमेशा से मेरे कुमार थे और रहोगे। जागृति अभी मेरे घर पे है, पर उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका है और वो तो ससुराल के लिए निकल चुकी है। प्लीज तुम उसे माफ कर देना। कोई माफी नहीं मिलेगी। हमारे बीच अब माफी मांगने का भी रिश्ता नहीं बचा। अरे जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी तब उसके मन में ये ख्याल नहीं आया? अरे मेरा तो नहीं, कम से कम मेरे पिता और मेरे बच्चे चेतन के बारे में भी नहीं सोचा उसने। ऐसा नहीं है, ये सब करते समय वो अपने होश खो बैठी थी, पर अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। और वैसे भी गलती तो आपसे भी हुई है कुमार जी। और वैसे भी आपने कार लेने की जिद में मनसुख भाई को बहुत कष्ट दिए हैं। और वैसे भी हम दोनों तो समधी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आपको है ना मुझे आईना दिखाने का कोई हक नहीं है। चाहे मैं कार लूं या बंगला लूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं अपने पिताजी को भूखा तो नहीं मार रहा ना, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? और रही बात सजा की, तो जागृति को वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, यही उसकी सजा है। और हाँ, फोन रख दो, मुझे बहुत काम है। अरे सुनो तो कुमार, लेकिन अरे कुमार, अब मैं क्या करूं? अभिलाष जागृति को धिक्कार देगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। मुझे जागृति के साथ जाना ही होगा। अगर कुछ गलत हो गया
तो कोई तो होगा उसे संभालने के लिए। पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और हाँ जागृति घर आए उसे घुसने मत देना। पापा मुझे मम्मी से मिलना है, बहुत दिन हो गए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे अभिलाष बेटा, गुस्सा थूक दो, उसे माफ कर दो। मैंने ना कहा ना तो ना, बड़ी यही घर छोड़ने वाली, उसे भी तो पता चले। नमस्ते। अरे भाई, यह अभिलाष का घर है क्या? हाँ बोलो, मैं ही अभिलाष हूँ। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि यह अभिलाष का ही घर है क्या? अरे अरे, आप अंदर ऐसे कैसे घुस रहे हो? आपको किसका काम है? अरे आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। आपको काम किसका है वो बोलो ना। मैं ही अभिलाष हूँ, बोलो क्या काम है? अच्छा, मैं मुक्तिलाल हूँ और यह मेरे सर घनश्याम भाई है। हम दोनों रमेश भाई के दोस्त हैं। ये है ना, ये रमेश भाई का घर नहीं है, ये मेरा घर है। अब निकलो यहाँ से, निकलो। लगता है आपको बहुत जल्दी है। सुनो, हम तुमसे मिलने आए हैं। जागृति हमारी बेटी की तरह है। अगर वो तुमसे माफी मांगने आए तो उसे माफ कर देना। बेचारी भोली भाली है। हाँ, फोन की लत ने उसे भटका दिया था, पर अब उसे अपनी भूल समझ आ गई है और पश्चाताप करना चाहती है। पर गलती सिर्फ उसी की नहीं, तुम्हारी भी थी। इसीलिए तुम भी अपने परिवार से अपनी गलती के लिए माफी मांगो और पश्चाताप करो। ईश्वर क्षमा मांगने वाले को क्षमा कर देता है, यदि वो क्षमा विनम्रता पूर्वक मांगी जाए तो। ये सब है ना, मैंने बहुत सुना, समझे? क्या सच में सुना है? यदि आपने इसे सुना होता तो इसे व्यवहार में लाया होता, तो आप ऐसे नहीं होते। क्या आप स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं? हाँ, क्या आप भी? वचनामृत ग्रंथ घर पर है? नहीं नहीं भाई, मेरे घर में पूजा पाठ में मेरे अलावा किसी को दिलचस्पी नहीं है। मैं पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूं कि आपके घर में ग्रंथ है। उसे खोलो, पढ़ो और अपने विचारों में आत्मसात करो। पापा ने कहा ना, हमारे घर में कोई वचनामृत नहीं है। रुकिए, मैं लेकर आता हूं। मुक्तिलाल, आइए, थोड़ी मदद कीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार कहा ना, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो? अभिलाष, जाने देना, उन्हें भी तसल्ली हो जाए। अरे हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना है। पूजा घर में धूल होगी तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। बड़े आए धूल वाले, चलो बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। पापा कहाँ जा रहे हैं ये लोग? अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पापा आज मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। वाह, मानना पड़ेगा आपको। पहले मुझे मनाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया और अब खुद आ गए। मैंने आपको मना किया था ना मेरे घर में आने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं और जागृति तो अकेले आए हैं आपसे माफी मांगने के लिए। फिर तो जागृति ने ही भेजा होगा उन लोगों को। नहीं, जागृति ने भी किसी को नहीं बुलाया। वो तो दरअसल आपसे डरी हुई है, इसीलिए नीचे गाड़ी में बैठी है। अगर आप कहे तो मैं उसे बुला लाऊं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? उन लोगों ने तो कहा कि वो आपके दोस्त है, वो पूजा घर में गए हैं। पापा अब बोलो ना इनको। हाँ, ये ठीक कह रहा है। हाँ, आपकी बात सही होगी, लेकिन मैंने अपने किसी दोस्त को यहाँ नहीं भेजा। तो फिर वो लोग कौन थे जो लोग अंदर गए? कहीं वो चोर वोर तो नहीं? आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ऐसे कैसे किसी के घर में लोग घुस सकते हैं? उनका घर है क्या ये? पापा अंदर तो कोई नहीं है, यहाँ तो बस एक वचनामृत था और ये भगवान स्वामीनारायण की माला थी। लेकिन वचनामृत आया कहाँ से? हमारे घर में तो कोई वचनामृत नहीं था। वचनामृत था आपके घर में। मैंने इसे जागृति को तब दिया था जब उसकी शादी हो रही थी। जागृति ने उसे थैले में से निकालकर पूजा घर में रख दिया होगा। मैंने इसमें एक लाइन भी लिखी थी, तुम्हारे पिता की ओर से सप्रेम भेंट। अगर रमेश भाई की बात सच है तो वो लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? अगर घर में मुझे, चेतन और अभिलाष को वचनामृत के बारे में नहीं पता तो उन्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ मैं और जागृति ही जानते थे।
पर वो 2 लोग थे कौन? उनके नाम क्या थे? आपके मित्र थे और जागृति की ओर से आए थे। कह रहे थे उसे माफ कर दो। उनके नाम क्या थे? मुक्तिलाल और घनश्याम भाई। क्या हुआ समधी जी, आप इस तरह? अरे वे दोनों साधारण व्यक्ति नहीं थे। मुक्तिलाल यानी हमारे मुक्तानंद स्वामी और घनश्याम भाई यानी हमारा सर्वस्व, हमारी सासें, हमारे श्रीजी महाराज। अरे घनश्याम महाराज स्वयं? बोलो घनश्याम महाराज की। अभिलाष, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। पापा, चेतन, जागृति, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी पापा, आई एम सॉरी। मैं भी सब समझ गया। मैं भी सब गलत चीजें छोड़कर दादाजी की तरह एक अच्छा आदमी बनूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू मॉम डैड। हमने भी देखा और आपने भी देखा कि खुद के लिए सोचना अच्छी बात है, मगर अपने स्वार्थ के लिए सोचना ये अच्छी बात नहीं है। इस नाटक ने हमें जो सीख दी है वो हम सब सीख गए हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स और विद्यार्थी भी यह समझ गए होंगे कि फोन के जितने फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी, तो उसका उपयोग सोच समझ कर करें। परिवार और बच्चों को भूलकर केवल स्वार्थ के लिए जीना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, इसीलिए हमें कभी ऐसी संस्कृति का पालन नहीं करना चाहिए। फोन में उलझे रहना और गलत विचारों को अपनाना तो गंदे नाले में बहने जैसा है। इसीलिए जीवन के मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा ले, धार्मिक किताबें पढ़े, सत्संग से जुड़े रहे और अपने जीवन को सुंदर बनाए। इन सुविचारों को सभी तक अवश्य पहुंचाए और सभी का जीवन सुधारे। जय स्वामीनारायण।